कारण है। इससे ये भी होता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी मखाने, मतलब फ्राई कर रही थी मैं इसको। तो ये मैं कर रही थी बेटी की फरमाइश पर, और ऐसा हुआ था कि मैं आप लोगों को ना इसमें ही इसी वीडियो में कुछ अपने जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो टिप्स क्या हैं वो बस छोटे मोटे से हैं, ज़्यादा कोई ऐसे लंबे चौड़े नहीं। और इस उम्मीद के साथ करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बेटी ने जब फरमाइश करी ना, तो मैंने निकाली कढ़ाई। कढ़ाई में करने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान हुआ कि मुझे तो खिचड़ी बनानी है, तो मैंने वही भगोना ले लिया जिसमें मुझे खिचड़ी बनाना थी। तो उसी में मैंने बेटी को मखाने फ्राई करके दे दिए और उसी में ही मैंने खिचड़ी का जो था बघार कर दिया। आप कहेंगे अभी तो हमारी बहन ने खिचड़ी बनाई थी और फिर खिचड़ी बनाने लगी। तो जी हाँ, क्योंकि आज काम को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मतलब ज़्यादा काम थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि रोटी बनाने में ज़्यादा देर लगेगी, तो इससे अच्छा है मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी वही है जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड ने जो कहा था कि उठाकर डब्बे में करके रख दो, तो वो मैंने डब्बे में करके रख दी थी। तो आज मैं वही खिचड़ी निकाल कर वही खिचड़ी बनाऊंगी। तो ये है वो डब्बा जिसमें मैंने भर कर रख दिया था। ये हमारे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था कि डब्बे में करके रख दो, परेशान मत हो। तो मैंने वही खिचड़ी निकाल ली और आज वही खिचड़ी जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल की। तो इधर मैंने बच्चों के बैग, छुट्टी थी तो बच्चों के बैग भी धोकर मैंने उल्टे करके उनको मैंने लटका दिया था, उनका सर नीचे और टांगें ऊपर कर दी थी इनकी, कि इनका पानी जितना भी इनके अंदर पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा, फिर मैं इनको सुखाने डाल दूँगी। अब यहाँ पर ये मतलब पीली मिर्च में लेकर आई कि मैं इनको जो है वो थोड़ा जो है धूप में डालकर इनको ड्राई कर लेती हूँ। वैसे तो फ्रीज़र में रखती हूँ, ये काफ़ी आप आवाज़ देखेंगे इसकी, काफ़ी कुरकुरी सी आवाज़ निकल रही है इसमें से, लेकिन वही था ना, मैंने कहा चलो कोई टिप्स में है तो मैं आजमा कर देखती हूँ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो फ्रीज़र में रखने से नहीं ज़्यादा सी कुरकुरी सी हो गई थी, तो मैंने कहा धूप में रख देती हूँ। लेकिन वही है कि धूप में रखना तो बेकार है, क्योंकि गरज के साथ छींटें कभी भी पड़ सकती हैं, तो इसलिए धूप में नहीं रख सकते। तो फिर मैंने ऐसा करा कि वो जो मिर्चें थी वो उठाकर मैंने फ्रीज़र में उसको प्लेट समेत फ्रीज़र में रख दी। मैंने कहा फ्रीज़र में अगर कोई चीज़ हमारी सील जाती है ना, जैसे कि नमकीन या बिस्किट होते हैं, तो बरसात के टाइम में यही होता है कि नम से हो जाते हैं। अगर उनको खोल कर रख दो तो उनको अगर फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दो तो बड़े कुरकुरे से हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके साथ ज़रा ट्राई करती हूँ, तो लेकिन इसका उलट हुआ। मैंने इसको जब फ्रीज़र में रख कर बस निकाला ना, तो ये थोड़ी वो जो कुरकुरापन था ना, है तो अभी भी, लेकिन वो वाला कुरकुरापन नहीं रहा जो था इनमें। तो मैं ये टिप्स जो थी मेरी बेकार चली गई। तो मैंने यही सोचा कि खैर अब तो बस महीना डेढ़ महीना ही रह गया है बरसात का, फिर तो इंशाल्लाह विंटर ही शुरू हो रहा है, तो धूपें फिर निकलने लगेंगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं जो है धूप में इनको सुखा लूँगी। बस ये होता है कि ज़रा कुरकुरी होती है ना, तो ये चटनी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो खैर मैंने इनको डब्बे में भर के रख दिया है कि मैं इनको अभी उठाकर फिर वही फ्रीज़र में जाके फिर रख दूँगी और फिर बाद में देखा जाएगा। अच्छा, बरसात के हवाले से एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बरसात के दिनों में ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बरसात में जो है ना, हमारे घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं वो तो ये अकड़ जाते हैं, या फिर दरवाज़ों से अजीब-अजीब सी आवाज़ें सी आने लगती हैं, जो मुझे जो है वो बहुत इरिटेट करती हैं। और मेरे घर में भी यही हुआ कि मेरे बेडरूम के और वॉशरूम के दरवाज़ों से ना बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। खैर दिन में तो कोई मसला नहीं था, लेकिन रात में होता है कि अगर कोई वॉशरूम जाता है या बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है ना, तो बड़ी बुरी-बुरी सी आवाज़ें सी निकल रही थी उसमें से। तो और मसला ये था, मसला दिन में तो नहीं था, दिन में तो कोई खैर मसला नहीं था, लेकिन रात को होता था कि रात में एक तो बिल्कुल होता है सन्नाटा और ऊपर से अंधेरा, और फिर बाहर से आ रही है डॉगीज़ की आवाज़,
और ऊपर से खोल लिया ये वॉशरूम का या किसी ने बेडरूम का दरवाज़ा, तो उसमें से अजीब-अजीब सी आवाज़ आ रही आती थी। तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने भूतिया महल का दरवाज़ा खोला या किसी पुराने किले का दरवाज़ा खुला है, चुरुक की आवाज़ें उसमें से आ रही थी। तो उससे मैं जो थी ना बड़ी इरिटेट हो रही थी। तो मैंने ख़ैर इसका मेरे पास एक इस मसले का भी हल था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लिया है। तो मैंने ऐसा करा कि सिलाई मशीन तो सबके घरों में होती है, उसका ऑयल अलग से आता है एक सिलाई मशीन का, तो जो वो ऑयल होता है ना, तो वो मैंने इसकी जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसमें से आवाज़ आ रही थी, खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं आ रही है कोई आवाज़। तो इसके जो कब्ज़े होते हैं ना, इसमें मैंने वो ऑयल जो है वो डाला। तो वो ऑयल किसी नाम से तो नहीं होता, खैर सिलाई मशीन का ही ऑयल कहते हैं, ये है वो ऑयल। तो मैंने इसको छोटी बॉटल में करा क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका मुँह था, तो सारा गिर जाता है ये। तो उसमें करा जिसमें एक बहुत छोटा-सा सुराख है, एक बॉटल ली मैंने उसमें बहुत छोटा-सा सुराख है, तो उसमें डालकर मैंने इसके कब्ज़ों में चंद ड्रॉप डाल दिए दोनों दरवाज़ों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़े जो हैं बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं और अब उनमें से दरवाज़ों में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना भूतिया और ना टिल्ले की, ना किसी भूतिया महल की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि ये मैं जो है अब यहाँ पर ये कब्ज़े जो है ना, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डाल कर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तो डाल चुकी हूँ इसमें। तो ये जो कब्ज़े हैं मैंने यहाँ पर ही एक चंद चंद ड्रॉप जो थे वो डाल दिए और अब जो है मेरे दरवाजे जो हैं ये मतलब वॉशरूम का और बेडरूम का ये बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। तो यहाँ मैं लेकर आई थी अपना नया फेस वॉश लेकर आई थी, फ्राइडे को मार्केट गई थी तो लेकिन अभी जो पुराना वाला फेस वॉश है तो उसको मैं अभी नहीं फेंक सकती और मैं क्या शायद कोई भी जो हाउसवाइफ होगी ना वो इसी तरीके से यूज़ करती होगी जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये जो है फेस वॉश है ना, अभी मैं नया वाला नहीं निकालूंगी, अभी पुराना जो है ना उसको इस तरीके से मैं पहले सीज़र से इसको कट करूँगी, फिर इसके अंदर जो भी रह गया है इसके अंदर पानी डाल के इसको सारा मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद ही इसको फेंकूँगी। और इसी तरीके से बॉडी वॉश की जो बॉटल होती है उसमें भी पानी भरकर मैं उसको पहले खूब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही फेंकती हूँ मैं। और ऐसे ही टूथपेस्ट का के साथ भी होता है कि टूथपेस्ट को भी इसी तरीके से कट करके और उसको पूरा जब तक वो यूज़ ना हो जाए तब तक मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। शायद ये हर कोई हाउसवाइफ हर कोई करती होगी। आप लोगों ने मेरी जान-नमाज़ पे हमेशा ये बैंड देखा होगा, तो ये मैं हमेशा पैर में पहन कर ही नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि जब हम पैर मोड़ते हैं ना तो यहाँ पर ये बहुत बुरा मतलब निशान सा पड़ जाता है और बहुत हार्ड हो जाती है ये जगह। तो इस वज़ह से मैं ये जो हैंड बैंड है इसको पैर में पहनती हूँ। इससे कोई छिलता नहीं है, ना कोई निशान पड़ता है और ना ही ये जगह हार्ड होती है, ना कोई जलन सी पड़ती है। नहीं तो मेरे ऐसे हो जाया करते, छिल जाया करता था और सी होती थी और ये नाखून जो है मेरा टूट चुका है। तो देखिए ये है वो पोज़ीशन जो हम बैठते हैं ना, तो इस वज़ह से ये यहाँ पर पैर जब मुड़ता है तो मतलब कई बार हम लोग बैठते हैं उठते हैं बैठते उठते हैं तो मेरे साथ तो यही होता था कि काफ़ी मतलब छिल सा जाया करता था, काफ़ी हार्ड हो जाया करती थी वो जगह और निशान सा भी आ जाया करता था। तो मैंने अब जब से ये जो हैंड बैंड है इसको पैर में पहनना शुरू कर दिया, जब नमाज़ पढ़ती हूँ तब पहन लेती हूँ, इस वजह से मैं इसको जा-नमाज़ पर ही रखती हूँ। और ये यहाँ पर आ गई फिर मैं किचन में, तो ये ज़्यादातर मतलब पता नहीं अब होता है नहीं होता है, लेकिन हमारे तो अम्मी के घर से और हमारे मेरे घर तक जब तक मैं आई हूँ यहाँ पर भी मैं ये डेली का नमक ही यूज़ करती हूँ। खैर पिसा हुआ भी होता है मेरे यहाँ, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। तो ये डेली का नमक जो होता है ना, तो अब तो बरसातें हर चीज़ पानी छोड़ रही है, हर चीज़ में सीलन सी आ जाती है, मगर इसमें तो पानी सा भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये खुद से सोचा, मैंने कहा चलिए ये जो किचन टॉवल होती है ना इनको इसको रख कर पहले तो मैंने इसको फ़ैन में ड्राई करा क्योंकि धूप में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैंने इसको किचन टॉवल पहले नीचे लगाई लगाई फिर इसको मैंने अब उसमें ड्राई करा, फ़ैन में जब ये ड्राई हो गया तो मैंने इसमें बॉक्स में भर दिया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई इसके अंदर पानी सा नहीं है, अब ये बिल्कुल ड्राई है। तो अगर आप भी डेली का नमक यूज़ करते हैं तो आप ये टिप्स जो है ये टिप जो है ये आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे कपड़े जो हैं वो लगातार धुल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सुबह से धुल रहे हैं। खैर बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, अब इनको समेटना है, ये तो शाम का टाइम है, अब मैं इनको समेट कर अपनी अपनी जगह पर लगा दूँ क्योंकि ये ड्राई हो चुके हैं। और बस यही था मेरा ब्लॉग, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, मुझे रखना दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। बच्चे जो हैं ये टीचर्स डे की तैयारी कर रहे हैं, तो बस चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी।